चलो ठीक है। स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी बाय सुजीत सर में। पिछला जो हमने टॉपिक पे चर्चा किया था वो मिट्टी का निम्नीकरण था। तो निम्नीकरण में हमने देखा था कि क्या क्या कारण थे जो मिट्टी के निम्नीकरण में उनका योगदान था। जिस प्रकार से हमने देखा था उसमें अत्यधिक पशुचारण था, वनोन्मूलन था, उसके अलावा अधिक सिंचाई था, खनन था। तो उनके कारण से मिट्टी का निम्नीकरण हो गया था। निम्नीकरण का मतलब यह होता है कि मिट्टी की जो क्षमता थी, क्वालिटी थी, गुणवत्ता थी, उसमें कमी आ गई थी। उसी को भूमि का निम्नीकरण कहा जाता है। तो हम निम्नीकरण के अब उपायों को जानेंगे इस वाले आज जो चैप्टर में, जो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे उसमें भूमि निम्नीकरण के जो उपाय हैं। ये भूमि निम्नीकरण है, इसके हम उपाय को जानेंगे क्या है। अब देखो, जो इसके कारण थे वही इसके उपाय भी हैं। समझ में आया? जो इसके कारण है, क्योंकि कारण क्या क्या थे? कारण वन उन्मूलन था, तो हम अधिक से अधिक क्या करेंगे? वनारोपण करेंगे। वनारोपण का मतलब ज्यादा से ज्यादा हम पेड़ लगाएंगे और वनों की संख्या को बढ़ाएंगे। वह इसका हो जाएगा हमारा उपाय पहला। दूसरा कमी क्या था उसमें? दूसरा कारण जो हमने देखा था अति पशुचारण था। तो क्या करेंगे? पशुचारण पर नियंत्रण करके, यानी कि जो पशुचारण, अत्यधिक पशुचारण होता था उनके कारण से मृदा का निम्नीकरण था। तो हम जो पशु चराने का कार्य करते हैं, अति पशुचारण, उस पर क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे, नियंत्रण करेंगे। तो यह दूसरा कारण हो जाएगा। तीसरा कारण इसका क्या था? खनिज का मतलब खनन था। खनन में खनिज आ जाएंगे, जैसे खनिज के लिए खनन करने का काम करेंगे, या मिट्टियों का भी खनन होता है, बहुत बड़े व्यापक रूप में देखा जाता है, उससे भी मिट्टी का निम्नीकरण होता है। तो जब हम खनन पे भी नियंत्रण कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? उससे भी हमारी मिट्टी के निम्नीकरण को रोका जा सकता है। और तीसरा, चौथा कारण क्या था? प्रदूषण करके। तो हम क्या करेंगे? जल प्रदूषण को नियंत्रण करके भी हम मिट्टी का निम्नीकरण से बचा सकते हैं मिट्टी को। यानी जल में जो प्रदूषण होता है मनुष्य के द्वारा ही होता है, मनुष्य की कार्यविधियों के द्वारा ही जो जल होते हैं उसका क्या हो जाता है? दूषित कर दिया जाता है। तो दो तरह से यह भी हम कर सकते हैं। एक तो जल को हम शुद्धिकरण करके, यानी जल को बचा करके, प्रदूषण होने से बचाने के बाद अलावा जो हमारा और भी तमाम प्रकार के प्रदूषण है, चाहे ध्वनि हो, वायु हो, कुछ भी प्रदूषण हो, सब कुछ मतलब इंक्लूड कर देंगे। तो भूमि निम्नीकरण के उपाय यदि लिखने के लिए आएगा तो जो कारण हमने पढ़ा है वही हमारा उपाय भी है, क्योंकि उसी कारण से भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। तो उसी कारण को अगर हम रोकेंगे, अधिक सिंचाई को हम करने से बचेंगे, अधिक पशुचारण करने से रोकेंगे, अत्यधिक खनन करने से रोकेंगे, तभी हमारा क्या होगा? भूमि का जो निम्नीकरण है वो बरकरार रहेगा। यानी मतलब निम्नीकरण भूमि का नहीं होगा, बल्कि भूमि को निम्नीकरण करने से हम बचा सकते हैं इन चारों उपायों से। इसमें कोई डाउट तो होगा नहीं। निम्नीकरण आएगा 3 नंबर में या 4 नंबर जो भी पूछा जाएगा, पूछेगा भूमि निम्नीकरण क्या है, भूमि निम्नीकरण के उपाय बताइए। यानी भूमि निम्नीकरण के उपाय क्या है कि जिससे मिट्टी का निम्नीकरण न हो, तो उपाय बता दोगे। जो कारण होंगे वही उपाय भी होंगे, इसमें कोई डाउट। देखो, इस पूरे चैप्टर का नाम ही क्या है? संसाधन और विकास। तो मृदा संसाधन का मतलब जान ही रहे हो। मृदा हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। अच्छा, मृदा मतलब एक जो भूमि है और मृदा है, दोनों में अंतर क्या है? कुछ अंतर है? जैसे भूमि है और मृदा है, इनमें दोनों में अंतर है क्या कुछ? हाँ, कुछ नहीं है। थोड़ा सा कॉमन इसमें अंतर है। अंतर यह है, भूमि देखो क्या होती है, भूमि चट्टान भी भूमि हो सकती है, मतलब जो ड्राई होते हैं, ठोस के रूप में होते हैं, वह भी हो सकते हैं। और मृदा जो होती है वो मुलायम अवस्था में आ जाती है। थोड़ा सा अंतर है इसमें। हर भूमि को हम मृदा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि भूमि पे देखेंगे तो हम कुछ पहाड़ भी पाए जाएंगे, तो उसको हम मृदा नहीं कह सकते हैं। तो भूमि पे ही पहाड़ भी होते हैं, भूमि पर पठार भी होते हैं, तो उनको हम कैसे मृदा कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। मृदा जो होता है वह एक तरह से मुलायम होता है। मृदा को बनने में समझो लाखों वर्ष लगते हैं, कुछ सेंटीमीटर मृदा बनाने में लाखों वर्ष लगते हैं। तो मृदा एक तरह से है क्या? ये प्राकृतिक संसाधन है कि मानवकृत संसाधन है?
मृदा प्राकृतिक संसाधन है। जो मृदा मिला है हम लोगों को वो भी प्राकृतिक संसाधन है। इसकी प्रक्रिया हम देखते हैं किस प्रकार मृदा का निर्माण होता है, क्योंकि इसको बनने में बहुत समय लगते हैं। अंतर थोड़ा सा है, हर भूमि मृदा नहीं हो सकती है पहली बार, और हर मृदा भूमि हो सकती है। क्यों नहीं होगी? मृदा है तो भूमि हो सकती है, वो तो भूमि पर ही आएगी ना, लेकिन हर एक जो भूमि है वो मृदा नहीं हो सकती है। मृदा का निर्माण कैसे होता है? मृदा जो है वो सैल, मलबा और जैव सामग्री का सम्मिश्रण होता है जो पृथ्वी की सतह पर विकसित होता है। अब ये क्या होते हैं मृदा सैल? जैसे देखो, ये हमारी पृथ्वी मान लेते हैं। पृथ्वी की कितनी परतें होती हैं? 3 परतें होती हैं। यह एक हमारी क्या होती है? भूपर्पटी। ये दूसरी हमारी क्या होती है? मेंटल होती है। और तीसरी क्या होती है? ये 3 हमारे होते हैं। अब इसमें दिया है क्या परिभाषा में, क्या क्या है? मृदा सैल। मृदा सैल का मतलब क्या होता है? ये जो भूपर्पटी है, मृदा सैल चट्टानों के, यानी जो चट्टान होते हैं, हमने बताया कि चट्टानों के टूटने के कारण से ही मृदाओं का निर्माण होता है। जैसे चट्टान यहां मान लेते हैं, चट्टान है कोई, इनका क्या होगा? इनके टूटने से, खंडित होने से धीरे धीरे फिर यहाँ टुकड़ों में ऐसे इस प्रकार जाएंगे, जमेंगे, फिर मिट्टी का निर्माण होगा। बहुत प्रक्रिया इसमें लंबा लगता है, लंबा प्रोसेस होता है। तो ये निर्माण जैसे कहां से होता है? जैव सेल का मतलब क्या है? सेल मतलब चट्टान। चट्टाने जैसे क्या क्या हमने बताया था, क्या क्या चट्टाने होती हैं? एक तो आग्नेय होती है, अवसादी होती है, छोटे क्लास में पढ़े भी होंगे 6, 7, 8 में। और क्या एक होती है? कायांतरित होती है। ये होती है 3 प्रकार की चट्टाने ना। अब आग्नेय में जो होती है, आग्नेय क्या होता है? ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण निकलता है। जो हमारी ये देख रहे हैं पृथ्वी के अंदर का भाग, इससे एक लावा उत्पन्न होता है। लावा के धीरे धीरे यहां से प्रेशर पड़ने पे वो लावा बाहर की ओर निकलता है, जिससे क्या होता है? आग्नेय चट्टान जो मलबा होते हैं, उन जो लावा निकलता है तो उसके जो मलबा होते हैं, वो मलबा क्या होते हैं? लिक्विड फॉर्म में होते हैं। लिक्विड मतलब क्या होता है? द्रव्य फॉर्म में होते हैं। और बाहर आने के बाद बारिश के कारण या मतलब धूप के कारण वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? ठोस परत के रूप में जमने लगते हैं। और वही जमा हुआ जो पार्ट होता है भूपर्पटी का, उसमें आग्नेय चट्टाने आ जाती हैं। मतलब चट्टान अलग चीज है, मिट्टी अलग चीज है। देखो, चट्टानों से निर्माण होते हैं किसका? मिट्टियों का। अब ये चट्टान बनेगा इसी से, किससे? जो भूकंप आएंगे, लावा जो अपने साथ लेकर के बाहर निकलेगा, उन लावों से क्या होगा? आग्नेय चट्टान का निर्माण होगा। अब आग्नेय चट्टान क्या होगी? मान लेते हैं ये आग्नेय चट्टान है। आग्नेय चट्टान धीरे धीरे क्या होगी? टुकड़ों में जल के कारण या बहाव के कारण वो कुछ समय बाद क्या होगी? छोटे छोटे टुकड़ों में कटेगी। अब उसके बाद वो जल के अपवाह के कारण, यानी जल आएगा या हवा आएगी, उसको अपने साथ बहवा करके ले जाएगी कुछ दूर पर। कुछ दूर पे ले जाने के बाद वो धीरे धीरे छोटे छोटे फॉर्म में क्या होते जाएंगे? जमते जाएंगे। समझ में आया? उसके बाद यह मिट्टी का रूप धारण कर लेते हैं। यह प्रक्रिया होती है। मिट्टी बनती किससे है? चट्टानों के टूटने से। और मिट्टी को बनने में कौन? जैव सामग्री का मतलब क्या है? इन मिट्टियों के बनने में जो ऐसे छोटे छोटे वनस्पतियां, छोटे छोटे जीव, हमने बताया ना कि ये पृथ्वी के नीचे पाए जाते हैं, भूगर्भ के नीचे। तो भूगर्भ मतलब उसके अंदर आज तक तो पता हुआ नहीं बहुत ज्यादा तक, लेकिन बताया जाता है कि ये जो जैव का मतलब क्या है? छोटे छोटे जो जीव मर जाते हैं या वनस्पतियां, जो पेड़ पौधे के पत्ते होते हैं, वो सब जा करके जमीन के अंदर उनको सड़ाने गलाने का काम करते हैं। और काफी समय बाद, सालों बाद, मान के चलो कुछ सेंटीमीटर जमीन बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। इसीलिए हमारे लिए बहुत क्या है? नवीकरण संसाधन है कि नवीकरण संसाधन है? ये नवीकरण संसाधन है मिट्टी। लेकिन इसको बनने में समय बहुत ज्यादा लगेगा। अब सोचो, मिट्टी काट के बहवाते रहे तो 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में लाखों वर्ष लग रहे हैं। 1 सेंटीमीटर समझते हो कितना कम होता है? उतने बनने में लाखों वर्ष लग रहे हैं। तो मिट्टी का अगर हम क्या करेंगे? संसाधन का सुनियोजित तरीके से अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आने वाले भविष्य में हमको क्या करना पड़ेगा? आपदाओं का सामना करना पड़ सकता है।
तो मिट्टी का अगर निर्माण कोई कहेगा तो हमारी ये 3 परतें होती है पृथ्वी की। तो क्या क्या किन किन कारणों से नोट कर लो पहले, मिट्टी का निर्माण किन किन कारणों से होता है, पता चलेगा बताने में। सब लिख लो। मृदा शैल, मृदा शैल मतलब जान रहे हो ना, चट्टान। शैल मतलब चट्टान। कितने प्रकार की होती हैं? 3, आग्नेय, अवसादी, कायांतरित। आग्नेय हमने बताया ये मलबा से निकल रहे हैं। अब ये अवसादी क्या होते हैं? यही आग्नेय चट्टान और थोड़े से छोटे टुकड़े में टूटती है तो ये क्या हो जाती है? अवसादी हो जाती है। उसके बाद कायांतरित का मतलब क्या होता है? रूप परिवर्तन कर देना। यानी इनका जब रूप परिवर्तन कर देंगे तो ये कायांतरित हो जाएगी। जैसे इसमें कुछ उदाहरण संगमरमर उंगमर का देखोगे तो वो सब आ जाएंगे उसी में, कायांतरित वाले में। तो लिखो इसमें मृदा शैल, मलबा, मलबा समझ गए ना, जो ज्वालामुखी का निकलता है वही, और जैव सामग्री का सम्मिश्रण होता है। जैव सामग्री समझ रहे हो ना, पेड़ पौधे जीव जंतु जो भी है इन सब के सामग्री के मिश्रण से मिट्टी का निर्माण की पृथ्वी के सतह पर बनती है। ये मान लेते हैं एक परत है, इसको हम नाम दे देते हैं खंड क। इसके नीचे एक आते हैं, इसको मान लेते हैं खंड ग। इसके नीचे एक और आते हैं, लेयर है समझ लो, लेयर की बात कर रहे हैं, लेयर समझ रहे हो ना, परत। इसको क्या करते हैं? खंड ग कह सकते हैं। ये ख होना चाहिए ना। तो 3 भागों में इसको हम बांट सकते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, ये जो वाले होते हैं ये मृदा होते हैं। मृदा का मतलब हम देखते हैं सतह के ऊपर, हम पृथ्वी पर है ना, भूमि पर हैं, हम लोग देखते हैं ये जो ऊपर वाला है यही क्या है? मृदा है ना। तो यह ऊपर वाला क्षेत्र जो होता है यह क्या होता है? यह मृदा होता है। उसके नीचे जब हम जाएंगे तो उसको हम कहते हैं संक्रमण। ये कोरोना वायरस है, समझ रहे हो ना। संक्रमण क्या होता है? कोरोना वायरस है, नहीं समझ लो। संक्रमण का मतलब क्या होता है? यह प्रभावित करता है, यह मतलब ऐसा करता है कि यह इन और दोनों के बीच में क्या करता है? जैसे मिट्टी को और बनाने में सहयोग करता है। संक्रमण क्या होता है? फैलता है, एक से दूसरे में जाता है ना, तो वही काम यह भी करता है। और जो खंड ग वाला होता है यह मृदा के रूप में काम नहीं करता है, समझ आया। और यह जो संक्रमण होता है यह इससे भी मिलता है और इससे भी मिलता है, दोनों से मिलता है, दोनों का सहयोग करता है। यानी यह पूर्ण रूप से मिट्टी भी नहीं है और मिट्टी भी है, मतलब पूरा रूप से यह मिट्टी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत मिट्टी का इसमें गुण पाया जाता है। लेकिन यह मृदा जो ऊपर होता है यह पूर्ण रूप से मृदा होता है। निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है? जैसे हम बताएं चट्टानों के टूटने से होता है, तो इनमें भी होता है। जब पानी और जल जो भी आता है तो यह प्रक्रिया बनने में बहुत समय लगता है। नीचे जैसे मान लेते हैं एक भाग और होता है, यह क्या होता है? यह जैव मतलब यह मिट्टी के जीवन का कारण होता है। मतलब मिट्टियों को बनाने का निर्माण की प्रक्रिया यहीं से बनती है, नीचे से ऊपर जाती है, ऊपर से और ऊपर जाती है, और उसके बाद ये हमारी जो पहली परत पाई जाती है यही क्या होती है? मेन रूप से मिट्टी होती है। इस पे हमारे क्या होते हैं? पौधे उगते हैं। इससे नीचे उगते हैं पौधे। अगर देखेंगे हमारे जो भी लगते हैं, बहुत अगर जाएंगे तो कितने में जाएंगे? 1 फीट 2 फीट 3 फीट, इतने ज्यादा जा सकते हैं ना। अब गेहूं को अगर सोचोगे कि 3 फुट गढ़ा करके बो दिया जाए तो पता चलेगा इंतजार करते रह जाएंगे, 6 महीना तक गेहूं बाहर नहीं निकलेगा। तो कौन सी सतह पे होती है? इसी वाले मृदा वाले सतह पे हम लोग करते हैं खेती को। ये वाली जो सतह है इसी पे हम लोगों का क्या होता है? खेती की जाती है। और यह जो होते हैं ये सब एक तरह से जल के संवहन के लिए भी काम करते हैं। यानी जो मृदा होती है उसका जल स्तर, नहीं कहते हैं कि जल स्तर बना हुआ है अभी, तो ये सब आखिर जाता कहाँ है? जल ऊपर से देखते हो अवशोषित होकर नीचे ही बैठता है ना, तो इन्हीं सब वाले इलाके में वो जल रहते हैं, संचित होते हैं, यहीं से ऊपर की ओर जाता है वो जल। ऊपर से तो नीचे आएगा लेकिन उसके बाद यहाँ वो क्या हो जाएगा? इकट्ठा रहेगा, बाद में यह प्रक्रिया बनती रहेगी। तो ये मिट्टियों का निर्माण की प्रक्रिया इसी प्रकार से है। कारण नहीं, कारक, मिट्टी बनने के कारक।
पहला लिखो जनक सेल, उच्चावाच, हाँ, समय, उसके बाद जलवायु। क्या है ये? हाँ, कारण नहीं, कारक, मिट्टी बनने के कारक। कोई पूछे, आता भी है परीक्षा में, आएगा 2 नंबर में आएगा, मिट्टी बनने के कारकों को बताइए या उल्लेख कीजिए, या मिट्टी बनने की प्रक्रियाओं का वर्णन कीजिए, या मिट्टी बनने के कौन कौन से कारक हैं। तो कारक में क्या बताओगे? यही बताओगे जनक सेल। सेल जान गए ना? जनक सेल का मतलब क्या हो? जिसमें जनक सेल यानी जो चट्टाने मिट्टी का निर्माण कर रही हैं, चाहे वो आग्नेय चट्टान जैसे हमने देखा, तो जनक सेल का मतलब होता है जो मिट्टियों के लिए क्या है, निर्माण की प्रक्रिया जिनके कारण होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? जनक सेल। जनक मतलब क्या होता है? जन्म देना। तो मिट्टी का निर्माण आखिर यहीं से हो रहा है ना, चट्टान से ही तो हो रहा है। तो जनक सेल आवश्यकता हो जाएंगे। सेल मतलब जानते हो, चट्टान होता है, रॉक्स होता है। उच्चवावच, ये क्या होता है? देखो, जब जल होता है, बारिश पड़ती है, तो बारिश, मिट्टी का निर्माण कैसे, जैसे अब ऐसा तो है नहीं कि ऊपर से पहाड़ है तो पहाड़ का मतलब मान लेते हैं कुछ यही शेप है, आ रहा है, तो मिट्टी यही बन जाएगा क्या? नहीं, जब तक उसको कहीं ना कहीं ठहरने का क्या होगा, जगह नहीं मिलेगा, तब तक मिट्टी नहीं बनेगी। उच्चावाच का मतलब होता है ऊंचाई। ऊंचाई के अनुसार जैसे जहां यानी ढलान होता है ना, तो ढलान पे तो रहेगा नहीं, मिट्टी जमेगा नहीं, आएगा कहीं स्थान पाएगा समतल टाइप का, वहीं आकर के तो इकट्ठा होगा। तो यह उच्चवाच होता है। तीसरी चीज है वनस्पति प्राणी। मिट्टी के बनने में वनस्पति प्राणियों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। वनस्पति प्राणी का मतलब क्या? वनस्पति मतलब छोटे छोटे पेड़ पौधे, और प्राणी मतलब उसमें जो जीव जंतु हैं वो, यानी यह अभी लोग क्या करते हैं, मिट्टी के निर्माण में यह एक कारक होते हैं। चौथा क्या दिया है? समय। समय बहुत इंपॉर्टेंट है। समय का मतलब हमने बताया कि कुछ सेंटीमीटर मृदा बनने में लाखों वर्ष लगते हैं, तो समय बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। यह ऐसा नहीं है कि मिट्टी एक दिन में निर्माण हुआ है, आज मिट्टी खन के निकाल लिए बाहर फिर आ जाएगा। जैसे एक टाली कहीं से मिट्टी निकाल लो, उदाहरण के लिए देखो, एक टाली क्या, तुम कुछ ही थोड़ा सा मिट्टी निकालो, उसको देखो फिर कितने समय बाद वो फिर उस पर होता है मिट्टी, बहुत समय लगेंगे। 1 सेंटीमीटर बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। नहीं समझ में आ रहा है? देखते हो खनन होता है, मिट्टी निकाली जाती है, तो क्या मिट्टी फिर आ जाती है? तब आएगी, लेकिन बहुत समय बाद आएगी, कहीं ना कहीं से उड़ते हुए धूल से धीरे धीरे, या जल आने से, जल बहाव के साथ उसमें गड्ढे में कहीं ना कहीं इकट्ठा होते होते, लेकिन बहुत साल लग जाएंगे उस प्रक्रिया को बनने में। तो मिट्टी का निर्माण ऐसा नहीं है कि एक दिन का है, बल्कि यह भी बताओगे कि कुछ सेंटीमीटर मिट्टी बनने में लगभग लाखों वर्ष लगते हैं, थोड़ा बहुत समय नहीं है। लास्ट क्या है? जलवायु। जलवायु क्या होता है? क्लाइमेट, मौसम संबंधी जो भी, नहीं देखते हो ऋतुएं बदलती हैं, कभी ठंडी आती है, गर्मी आती है, बरसात आता है, उनके हिसाब से जो जलवायु होता है, तो जलवायु भी मिट्टी के निर्माण में कारक होती है। अब जैसे बारिश का महीना न आए, जलवायु परिवर्तन न हो, बारिशें न होगा, तो मिट्टी का निर्माण संभव नहीं है, क्योंकि जल का भी इसमें जरूरत है मिट्टी को बनाने में, तो इसके लिए जलवायु की भी आवश्यकता होती है। तो मिट्टी बनने की प्रक्रिया किस प्रकार होती है, ये अगर न समझ में आया हो तो एक बार और पूछ सकते हो, लेकिन अगर इंपॉर्टेंट यह है कि यही पूछेगा, यह अगर नहीं चलेगा तभी भी कोई बात नहीं है, ये तो समझाने के लिए हम बताएं। लेकिन अगर आएगा क्वेश्चन यह कि मिट्टी के बनने की प्रक्रियाओं का वर्णन कीजिए, या उन कारकों को बताइए जो मिट्टी निर्माण में अपनी भूमिका निभाते हैं, तो इन 5 कारकों को लिख लोगे। अब इन 5 कारकों में अगर समझ में न आए तो वो पूछो, जैसे जनक सेल, उच्चवाच, वनस्पति प्राणी, समय, जलवायु, सब समझ में आया? इसमें मृदा बनने के ये कारक हैं, तो कारक कैसे बताओगे? जनक सेल, उसके अलावा उच्चवाच, वनस्पति प्राणी, समय, जलवायु,
इन सब के समावेश से क्या होता है, मृदा का निर्माण होता है। मृदा शैल, मलबा, जैव संसाधन, इनके सम्मिश्रण से। और यह मिट्टी किस पे होती है, भूमि के परत पर बनाई जाती है। बंद करो थोड़ा, लिखो जनक शैल। जनक शैल क्या होते हैं, रंग, रंग गठन, रासायनिक गुणधर्म, रंग गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है, पारगम्यता को निर्धारित करती है। क्योंकि आएगा डिफिनीशन तो परीक्षा में पूछेगा ही। उच्च आवाज में लिखो, तुंगता और ढाल, तुंगता और ढाल, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। वही जो बताए हैं, तुंगता और ढाल का मतलब यही बताए ना, तुंगता और ढाल मृदा के संचयन को निर्धारित करता है। वनस्पति प्राणी जगत जो है उसमें लिखो, प्राणी जगत, सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव ह्यूमस दर को प्रभावित करते हैं, ह्यूमस दर को प्रभावित करते हैं। वही मिट्टियों के बनने में अंदर से जो भी प्रक्रियाएं होती है, ह्यूमस दर को प्रभावित करते हैं। मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को नियंत्रित करता है। देखो समय का मतलब क्या है, एक मिनट देखो, समय यही है, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई मतलब ये मोटाई जो होती है उसको निर्धारित करता है कि कितने समय में कितनी मोटाई तक मृदा बनेगी, समय ही तो निर्धारित करेगा। परिच्छेदिका का मतलब उस मृदा की मोटाई को, जो मोटाई है मिट्टी की, उसको मतलब मेंटेन करने के लिए समय का होना जरूरी होता है, और किसमें कितना समय लगेगा उससे होगा। और एक चीज और नोट कर लेना, नोट मतलब करो या नहीं, पॉइंट, मृदा के बनने में जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के संसाधन होते हैं। अब जैविक अजैविक का मतलब क्या है, अजैविक क्या है, चट्टान, चट्टान से मिट्टी बन रहा है। प्राणी जगत जो हमने देखा है, जीव देखा है, वो क्या है, जैव है ना, तो जैव से भी मिट्टी बन रहा है। यानी जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के संसाधन मृदा के निर्माण में कारक होते हैं, चाहे वह जैविक संसाधन रहे चाहे अजैविक संसाधन रहे। समझ में आया? तो मिट्टी का निर्माण बता दोगे, मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में वर्णन कर दोगे, क्या क्या कारक है उनका वर्णन कर दोगे, एग्जामिनर नंबर अपने आप पूरा दे देगा। तो 5 कारक हमने जाना है मिट्टी का, मिट्टी निर्माण कैसे होती है ये हमने जाना। अब अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें मृदा का वर्गीकरण हम जानेंगे कि मृदा को कितने भागों में बांटा गया है। यह हमने जाना कि मृदा का निर्माण किस प्रकार से हुआ है। तो मृदा का निर्माण होने में बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, इसीलिए यह हमारे लिए महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान भी मृदा पे ही मिलता है। और इस मृदा का अगर हम संरक्षण नहीं करेंगे तो आने वाले भविष्य में हमको कहीं ना कहीं भूखों का सामना करना पड़ सकता है। भूख का मतलब देखते हो ना, बहुत भारत में अभी भी ऐसे बहुत लोग हैं जो क्या है, गरीब है। कम से कम एक आंकड़ा है, जो एक हंगर इंडेक्स सूची जारी होती है उसमें हम लोग का रैंकिंग बहुत खराब है, बहुत हम लोगों के पड़ोसी भी उससे बेहतर है। अब पता नहीं वो सही आंकड़ा है कि जो भी है, लेकिन अभी भी 25 करोड़ ऐसे लोग हैं जो भूखे पेट सोते हैं। तो मृदा हमारे लिए संसाधन, देखो संसाधन बहुत उपयोगी संसाधन है, क्योंकि अगर मृदा आगे बनेगा नहीं, आगे बढ़ेगा नहीं, जो हमारा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल, उसमें भी कितना बोने योग्य है, उसमें भी कुछ वन है, कुछ पहाड़ है, देखते हैं हम ना। अब उसमें कितना बोने योग्य है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो मृदाओं का संरक्षण यदि हम नहीं करेंगे तो आने वाला परिणाम बहुत ही गंभीर परिणाम है। तो मृदाओं का संरक्षण हमको करना होगा।
ज्यादा से ज्यादा हमको वृक्ष लगाना होगा, अति पशुचारण से बचना होगा, खनन से बचना होगा और जल प्रदूषण से भी बचना होगा। इन सब से अगर हम बचेंगे तो हम अपने मिट्टी को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। समझ आया? तो मिट्टी का निर्माण प्रक्रिया लंबी है, इसीलिए हम उसका एक विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करेंगे। आने वाले परिणाम देख रहे हो, लोग बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है और जमीनें नहीं है तो जा रहे हैं जिसपे हम खेती करते हैं उस पे जाकर के हम लोग मकान बनवा रहे हैं। तो मकान बनवा रहे हैं तो स्थिति सोचो कितने गंभीर और आगे चल करके परिणाम आएंगे। अब यह थोड़ी ना कि नई जगह पे फिर मिट्टी बन जाएगा। बाकी अगला जो भी हमारा टॉपिक होगा मृदा का वर्गीकरण, वो अगले टॉपिक में हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।